मैं तेरा गांव हूँ, क्या मुझे भूल गए? मैं भारतवर्ष की देवभूमि उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में भगवान कार्तिकेय की तलहटी में रहता हूँ। मैं तो तेरी राह निहारते निहारते तुझे याद करते करते थक गया हूँ। तुम में से कईयों ने अपना बचपन मेरे साथ गुजारा, कईयों की मैं जन्मभूमि रहा हूँ। ठीक है, तुमने अपनी कर्मभूमि कहीं और बना दी, लेकिन मुझे अपने हृदय से दूर न करो। मैं पल पल तुम्हें याद करता हूँ। इसे पहचानते हो? श्री लक्ष्मी नारायण का मंदिर। तुमने वादा किया था कि यहाँ हर वर्ष भव्य आयोजन करते रहोगे, सभी गांववासी एकत्रित होंगे। हाँ, मुझे इस बात का सुकून है कि तुम इस वादे को नहीं भूले। तेरी बजाई हुई उन घंटियों की आवाज़ तेरे चले जाने के बाद भी मेरे दिल में महसूस होती है, मुझे अक्सर सुनाई देती है। अपना ये वादा मत भूलना। इस अवसर का मैं इंतजार करता हूँ। मुझे देखो, मैं वही कार्तिकेय संस्कृत विद्यालय हूँ जिसके निर्माण में तुम्हारे पुरखों ने न जाने कितनी मेहनत की। मैं उनका आभारी हूँ, लेकिन मैंने भी अपनी तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। मैंने तुम्हारे बच्चों को बिना भेदभाव के लड़का और लड़की में कोई अंतर न करके शिक्षा दी, जो आज बड़े बड़े पदों को सुशोभित कर रहे हैं। इस बात से मुझे भी गर्व होता है, लेकिन जब आज मेरे पास शिक्षा के लिए कोई नहीं आता तो मुझे दर्द होता है। मैं चाहता हूँ कि मैं उसी निरंतरता से तुम्हारे बच्चों को शिक्षा दूँ, लेकिन यह समय की गति है। आज मेरा अस्तित्व मिटने की कगार पर है। मेरे चारों ओर उदासी और वीरानी छाई हुई है। तुम जब भी गांव आते हो, दूर से ही मुझ पर निगाह डालते हो, लेकिन मेरे आंगन में आने को तैयार नहीं। इसका मुझे दुख होता है। भले ही तुम्हारे बच्चे अब मेरे यहाँ शिक्षा न लेते हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वे जब भी गांव आएं, मुझसे मिलने जरूर आएं। तुम्हारा दूर से देखकर चला जाना मुझे बहुत अखरता है। लगता है तुम मुझसे नजरें फेर रहे हो। ये रास्ते तुम्हारी कदमों की आहट सुनने के लिए लालायित हैं। ये रास्ते तुम्हारे कदमों के नीचे दबने के लिए लालायित हैं। तुम आओ, अपने बच्चों को भी साथ लाओ। मैं चाहता हूँ कि उनके कोमल कोमल पांव मेरे ऊपर पड़े और मैं अपने आप को धन्य महसूस करूँ। इन्हें तो नहीं भूले होंगे, ये जौल धारा जिसमें तुम सब मिलकर नहाने आया करते थे। नहाते कम और कोलाहल ज़्यादा करते थे। यहाँ तुम अक्सर अपनी साबुन लाना भूल जाया करते थे और फिर दूसरे की साबुन से घिस घिस कर नहाया करते थे। अब तुम्हारा वो कोलाहल यहाँ नहीं है। मुझे बड़ी वीरानी महसूस होती है। तुम्हारी वह एक दूसरे के साथ करने वाली अटखेलियाँ मुझे याद आती हैं। तुम्हें मैंने कई बार अपने आगोश में फिसलते हुए देखा है। आज ये सब यादें बनकर रह गई हैं। मैं चाहता हूँ कि कभी आओ और मेरी जलधारा से नहाओ। मैं अपना सारा अमृत तुम पर बरसाने को तैयार हूँ। ये खंडहर देख रहे हो? इन्हीं में कभी तेरा जन्म हुआ था। यही तुम्हारी गाय रहा करती थी। ये गौशालाएं भी अब टूट चुकी हैं। तुम कभी इनको सुधारने के बारे में नहीं सोचते। हाँ, लेकिन एक बात का सुकून है कि तुमने अपने मकानों को नया बनाना शुरू कर दिया है। यहाँ के रास्ते भी अब नए बन गए हैं और सड़क भी तो आ गई है। इससे मुझे सुखद एहसास होता है। मुझमें फिर से नव चेतना आ रही है। तुम्हारी प्रतीक्षा में तुम्हारा गांव।